कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। ये कल गोविंद दुबे की जो बात चली थी ना, उसमें सॉल्यूशन तो दिया गया कि आप नवरत्न का पाठ किया करें, मतलब द्वारका लीला में उनका ज्यादा मन था उस हिसाब से। तो उसके मतलब उनके पाठ करने से उनमें क्या बदलाव आया? मतलब वो द्वारका लीला में ही उनका ऑब्सेशन रहा कि उनको फिर ये सेवा में वो हिंडर नहीं किया? मतलब वो क्या चेंज हुआ? दैट नवरत्न कैसे हेल्प की? वो जरा मुझे थोड़ा ये था, डाउट डाउट नहीं, पर इंक्विजिटिवनेस थी, इफ इट्स अप्रोप्रिएट देन। वैसे श्यामू काका जी ने इसका बहुत अच्छा विवेचन किया है, पर आपने पूछा है इसलिए बोल रही हूँ कि महाप्रभु जी ने यद्यपि ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई एक प्रकार के भाव में उनका मन स्थिर हो जाए या एक तरह की भावना उनकी सेटल हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक चॉइस उनकी डेवलप हो जाए, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। परंतु महाप्रभु जी जो है वो बस इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि हमारा मन जो है वो स्वस्थता से सेवा में लगना चाहिए। उसमें किसी तरह की अस्वस्थता जो आती है तो वो प्रभु सेवा जो है वो अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। तो वो स्वस्थता जो है वो प्रदान की नवरत्न के द्वारा। और जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी उन्हें करना चाह रहे थे वो बस यही थी कि सेवा जो है वो स्वस्थता से होनी चाहिए। इसलिए इस तरह के भावनाओं की जो डिस्टरबेंसेस हैं, जैसा हमने देखा कि हमारी भावनाएं कोई भी एक तरह से सेटल नहीं होती हैं, तो जब वो सेटल नहीं होती हैं तो उसमें कोई प्रकार की संगति या विसंगति बनी रहती हैं और उस संगति विसंगतियों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इस प्रकार की भावनात्मक संगति या विसंगत जो उनके मन में हो रही होगी, उस प्रकार की संगति विसंगति को जो है वो महाप्रभु जी ने दूर किया या दूर करने का महाप्रभु जी ने प्रयास किया। और उससे अब फायदा उनका किस प्रकार की लीला में उनका भाव सेटल हुआ, ऐसी कोई स्पष्टता वार्ता से तो हमें नहीं मिलती है, पर हम अज्यूम केवल इतना कर सकते हैं कि यदि वो पुष्टि जीव हैं तो पुष्टि जीव से के योग्य भक्ति ठाकुर जी ने उन्हें प्रदान करके और उन्हें अपने मूल स्वरूप में और मूल भाव में उन्हें स्वस्थ कर दिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। जी जी जी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फिर जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तथैव तस्य लीले थी, तो वो उनका लीला का जो वो होगा, मतलब जो चल रहा है वो ऐसे ही है, ऐसे एक्सेप्टेंस भाव बढ़ गया होगा, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं। एक्सेप्टेंस तो खैर, क्योंकि नवरत्न में जो आज्ञा दी गई है वो उस तरह के एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दी गई है, मतलब कोई भावनात्मक एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो ग्रंथ नहीं है, पर अस्वस्थता की निवृत्ति जरूर है। तो वो अस्वस्थता उनके अंदर जिस किसी कारण से आ रही है, उस अस्वस्थता को भगवत समर्पित करके और अपने चित्त को हमें भगवत इच्छा जानकर और जहाँ जो हमें मिला उसमें हमें उसे स्थिर कर देना चाहिए, ऐसा कुछ उन्हें समझ में आया हो ऐसा लगता है। एजम्पशन है केवल, पर वो स्वस्थता प्रदान करने के लिए जो संगति हमें तीनों आचार्यों के वचनों में मिलती है वो भी यही है कि नवरत्न जो है वो बाह्य हमारे अंदर जो है वो अस्वस्थता लाता है, नवरत्न अंतःकरण पर वो दोनों, और फिर जो आंतरिक स्वस्थता है वो विवेक धैर्य के द्वारा आती है। तो उसकी फलश्रुति जो है वो इसी तरह से बताई गई है। तो वही लाभ जो अस्वस्थता का उनमें हो रहा है वो स्वस्थता उन्हें मिली होगी, और प्रोबेबली सॉल्यूशन जो है वो यही होगा कि पुष्टि पुरुषोत्तम पूर्ण रूप से भगवान ने जो लीलाओं को पुष्टि जीवों के लिए या पुष्टि भक्तों के लिए किया है
उन प्रकार की लीलाओं में उन्हें अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ, थैंक यू। बाकी अपने यहाँ के सेवा के क्रम को यदि हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन सभी भावनाओं को हम इग्नोर कर पाए हों जिन लोगों ने भी वो सेवा के क्रम को गठित किया। तो बाल स्वरूप की सेवा के क्रम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो युगल स्वरूप की सेवा में कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैसे टोपी के श्रृंगार वगैरह हैं वो कम धरते हैं गर्मी के दिनों में भी और जन्माष्टमी के बाद भी। तो वो क्रम बाल स्वरूप में ठाकुर जी विराजते हैं उसमें जितना ज्यादा होता है उसके करते वहां कम होता है। या चंद्रमा जी की हम सेवा पद्धति को अगर हम देख लें तो वो ठाकुर जी की रास लीला के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, पूरी सेवा की विधि। तो हर क्रम जो है वो वहां ठाकुर जी की रास लीला के कॉन्टेक्स्ट में ही किया जाता है और बाकी जितनी भी भावनाएं हैं उन सबको वहां गौण बना दिया गया है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो हमें हमारी सेवा पद्धतियों के डिफरेंसेस में फिर भी हमें देखने मिल ही रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति सेवा करता, हर व्यक्ति उसे हम जैसे कम से कम, क्योंकि अब तो हम सेवा कर रहे हैं, जो 7 बालकों ने की उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर रही, पर अब जिस प्रकार की सेवा हम या अभी जो वर्तमान वंशज कर रहे हैं उस प्रकार की पद्धतियों के अंदर हर कोई व्यक्ति उतना सेग्रीगेशन उन भावनात्मक पक्षों में रख पाता हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो वो चीजें चलती ही होंगी और मुझे उसमें इतनी ज्यादा आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि गोविंद दुबे की जो स्पष्ट समस्याएं हैं या नवरत्न के साथ जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन सबको पुरुषोत्तम जी ने और लालू भट्ट जी ने तो टीकाओं में अलग तरह से प्रेजेंट किया है। वो तो समर्पण विषयक समस्याएं हैं, भावनात्मक समस्याएं नहीं है। मतलब जो ये वार्ता में हमें ये दिख रहा है कि वो बाल लीला और द्वारका लीला वाली जो प्रॉब्लम है उस तरह के किसी भी प्रश्न को टीकाकारों ने डिस्कस नहीं किया है। टीकाकारों ने तो बिल्कुल सिद्धांत रहस्य के संबंध में इन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है कि हम समर्पण के विषय में व्यवहार जब हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तब हमारे विचार में जो कुछ भी आता है उन सबको हम किस तरह से डील करेंगे। तो वहां तो सारे प्रश्न उसी तरह से सोचे गए हैं, तो उनके उत्तर हमें नवरत्न की टीकाओं में तो इसी तरह से समझ में आते हैं। इसलिए जो भी ये भावनात्मक प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो सेवा की भावना है या सेवक की जो भी क्रियाएं हैं उन सबके साथ वो भावनाएं टाइम टू टाइम सिंक्रोनाइज हो ही जाती हैं। हमें अपने लिए भी ऐसा ही दिखता है और जिस तरह से ये सेवा के क्रम को हम 7 घरों के अंदर यदि हम देखें तो उससे भी ऐसा ही समझ में आता है कि वो सब कुछ एक दूसरे के साथ संगत होके और विविधता से आनंद से चल रहा है। उसमें किसी को कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, या एक भावना करने से दूसरी भावना में कोई बहुत बड़ी आपत्ति क्रिएट हो रही हो, ऐसा पढ़कर लगता नहीं है, या ऐसा ऑब्जर्व लोगों को ऑब्जर्व करके भी ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वैष्णवों के घरों में तो खैर एक एक स्वरूप ज्यादातर सब सेवा में विराज रहे होते हैं और हम हमारे घरों के अंदर यदि देखें तो स्वरूपों के अंदर बहुत सारी वो वैरायटी भी बहुत होती है। एक ही स्वरूप से ठाकुर जी सब सेवा लेते हो ऐसा भी नहीं है और एक ही स्वरूप की सेवा होती हो ऐसा भी नहीं है। तो पूरे वार्षिक क्रम में भी जितने परिवर्तन आते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, जैसे अभी खेल के दिन का कुछ अलग भावना चल रही है, द्वितीय पाठ से वो अलग भावना हो जाती है, गर्मी के दिनों में अलग भावना हो जाएगी, महाप्रभु जी का उत्सव आते आते कुछ और हो जाता है। तो इतने सारे अप एंड डाउन पूरी साल की सेवा में हम आराम से मैनेज कर ही लेते हैं ना। तो उस तरह से वो स्वरूप में या स्वरूप की भावनाओं में भी ऐसे जो भी चेंजेस आते हैं वो सब भी मैनेज हो ही जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई व्यक्ति एक भावना के अंदर स्थिर हो जाए फिर उसके साथ कुछ होता हो तो वो एक अलग केस है, पर बाकी इतनी विविध भावनाएं कोई मेजर सेवा के क्रम में या पुष्टि भक्ति के फॉर्म में कोई मेजर डिस्टर्बेंस
बनाती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं इन सब चीजों के साथ। जैसे जिन घरों में ज्यादा सेव्य स्वरूप, ज्यादातर वल्लभ कुल के घरों में बहुत सारे सेव्य स्वरूप विराजते ही होते हैं, उनमें मुख्य एक स्वरूप होते हैं पर अन्य सब स्वरूपों की भी सेवा साथ साथ में होती हैं। अब वहां वो मुख्यता गौणता हमेशा कोई ठाकुर जी बड़े छोटे हैं उस दृष्टि से नहीं होती है, पर कोई एक स्वरूप की सेवा हमें एक तरह से करनी होती है और अन्य स्वरूपों की सेवा कुछ और तरीके से करनी पड़ती है। वो भावनात्मक डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए ही ये किया जाता है। तो एक मानो जो मुख्य सेव्य हैं वो यदि युगल स्वरूप हैं या मदन मोहन जी के स्वरूप से विराज रहे हैं, तो यदि वो ज्यादा टोपी के श्रृंगार नहीं धरेंगे तो उस घर में यदि अन्य लालन के स्वरूप विराज रहे हैं तो उन्हें भी उतने ज्यादा टोपी के श्रृंगार नहीं धराए जाते हैं। तो वो भावनात्मक सिंक्रोनाइजेशन हर स्वरूप के अंदर एक भाव से किया ही जाता है कि सब ठाकुर जी तो एक ही होते हैं, या सब स्वरूपों में एक ही भावना की जा सकती है। 10 भावनाएं एक साथ नहीं चल सकती कि एक ठाकुर जी को हम पाग धराएंगे और दूसरे स्वरूप को हम टोपी धराएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम वहां उस तरह की वैरायटीज को जब मैनेज कर ही लेते हैं तो इस तरह की भावनात्मक जो मैनेजमेंट हम बोलेंगे या इस तरह से भावनाओं को टाइम टू टाइम ठाकुर जी के स्वरूप में या ठाकुर जी की लीला के क्रम में या नित्य सेवा में या उत्सव सेवा में या मनोरथ सेवा के अंदर हम मैनेज कर लें, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं लगता है मुझे। इसलिए गोविंद दुबे की केवल वो एक ही समस्या थी जिसका उत्तर उन्हें नवरत्न से मिला, ऐसा हम नहीं कह सकते। प्रोबेबली उनको समर्पण संबंधी और भी बहुत सारी चिंताएं थी, जैसा पुरुषोत्तम जी और लालू भट्ट जी ने अपनी टीकाओं में अज्यूम किया है कि ये इसका प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर महाप्रभु जी ने श्लोक से दिया है। तो वो दृष्टि ज्यादा ठीक लग रही है मुझे। जी दीदी, बहुत स्पष्ट हुआ। ये आपने कहा ना कि बहुत सारे स्वरूप इकट्ठे होते पर भी फिर भी मैनेजिंग वन भावना, दैट इज, हाँ, बहुत ही मतलब स्पष्ट हो गया उससे। जी हाँ, जैसे हम श्रीनाथ जी का क्रम देखें तो श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के क्रम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज की स्थिति अलग है, पर जब एक ही तिलकायत को मानो, क्योंकि नवनीत प्रिय जी भी गिरधर जी के ही सेव्य हैं और मथुराधीश जी भी गिरधर जी के ही सेव्य हैं जब तक उनके पुत्रों में वो विभाजन नहीं हुआ है तब तक। और श्रीनाथ जी की जो सेवा है वो भी बड़े होने के नाते एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी पूरा परिवार सहयोगी है। या गोसाई जी के ही घर में सातों स्वरूप साथ में ही विराज रहे हैं जब तक आपने अपने 7 पुत्रों में विभाजन नहीं किया है। तो वो क्रम कैसे चलता होगा? सातों स्वरूप विराज रहे हैं, चंद्रमा जी भी साथ ही विराज रहे हैं। आज अब ये जो सेवा की विधि का जो डेवलपमेंट है वो तो धीरे धीरे होता रहा है, कोई एक ही काल में पूरी विधि बन गई है ऐसा नहीं है, तो वो धीरे धीरे होता रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये इम्पोर्टेंस केवल रास की लीला का आज चंद्रमा जी के क्रम में दिया जा रहा है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस सातों स्वरूप के साथ में विराजते हुए दिया जा पाया होगा। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक ही स्वरूप यदि आपके विराज रहे हैं तब आपने उस प्रकार की भावना उन एक स्वरूप में कर ली कि हाँ ये रास के स्वरूप है, इसलिए उनका हर क्रम रास लीला को ध्यान में रख के किया जाएगा। पर ऐसा जब सातों स्वरूप साथ विराज रहे हैं तो मथुराधीश में या द्वारकाधीश में या नवनीत प्रिय जी में, मदन मोहन जी में कैसे वो केवल रास की लीला को ध्यान में रख के पूरा क्रम किया जा सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो वो सब डिफरेंसेस धीरे धीरे जाकर बने हैं और जहां जिसकी भी भावना से बने हैं उन भावनाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है और आज तक उस प्रकार की भावना से ठाकुर जी सेवा अंगीकार कर ही रहे हैं। पर उससे कोई पुष्टि भक्ति के स्वरूप में या समर्पण के फॉर्मेट में कोई डिस्टरबेंस थोड़ी आया है, वो तो ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। स्पष्ट हुआ, प्रणाम जी। और कुछ है? हाँ यतिन भाई। हाँ राजा,
ये जो आपने समझाया ना कि नवरत्न के संदर्भ में अस्वस्थता दूर करने की बात, तो जो महाप्रभु जी सेवा फल में उद्वेग और प्रतिबंध का करके निराकरण की बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि महाप्रभु जी कहते हैं सप्रेम इति अनुद्वेगार्थम। हाँ तो वो कोरोलरी में भी समझ सकते हैं कि नहीं राजा? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। हाँ इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मुझे भी, क्योंकि यदि इस तरह का कोई भावनात्मक पक्ष नवरत्न के जवाब में नेसेसरीली होता, इन दो भावनात्मक क्रमों को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो किसी न किसी टीकाकार ने तो उसे मेंशन किया ही होता। सच्ची बात है। पर हमने जो भी टीकाएं देखी वहां हर जगह केवल सिद्धांत रहस्य में जो समर्पण संबंधी प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा रही हैं, उसी प्रॉब्लम का जवाब जो है वो नवरत्न देना चाह रहा है। तो सब टीकाकारों ने उसे उसी तरह से लिया है। तो हमें फिर वहां यही अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि वो कोई तरह की बस भावनात्मक डिस्टरबेंस है, वो नेसेसरीली भाव भेद के कारण ही है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, माने जैसे दूसरी भक्ति जीने में या सेवा में एग्जीक्यूशन में जो समस्या आ जाए, जैसे तो वहाँ विवेक धैर्य 1 से 7 श्लोक और फिर 8-9 में महाप्रभु जी आश्रय भावना दृढ़, इस तरह ही समझा रहे हैं ना राजा? हाँ, तो महाप्रभु जी तो वहाँ जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमने जब ठाकुर जी के प्रति समर्पण कर दिया है, तो हमें फिर इन सब विषयों में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अन्य विनियोग की चिंता नहीं करनी चाहिए, या परिवार का भी समर्पण हमारे साथ साथ ठाकुर जी के प्रति हो ही गया है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी का जो भी आप उत्तर प्रदान करने का टोन है, वो तो पूरी तरह से केवल समर्पण के कॉन्टेक्स्ट में ही है। वहाँ केवल द्वारका लीला और ब्रजलीला के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिस्कस किया गया हो, इतना मात्र नहीं है। सच्ची बात। हाँ, क्लियर हुआ तो एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, पर ये जरूर सोचा जा सकता है और माना भी जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है कि इस तरह के जो भी हमारे भावनात्मक डिफरेंस हैं, वो भावनात्मक डिफरेंस यदि समर्पण को बड़ा सर्कल न बनाया जाए तो डिस्टरबेंस क्रिएट जरूर कर सकती है। मतलब हमारी जो सेवा है वो समर्पण की मुख्यता से की जानी चाहिए, और उसके अंदर एटलीस्ट हम जब तक कोई एक प्रकार की भावना में सेटल नहीं हो जाते तब तक कि यथा लब्धोपचारक ही की तरह कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम सेवक भाव से हम प्रभु को समर्पण करते हैं। अब वो चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे भावना के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, या शरीर इंद्रिय वगैरह के रूप में हो। तो यथा लब्धोपचारक ही की फॉर्म में वो सारा क्रम जो है वो हमारा चलता है, उसमें समर्पण की भावना की मुख्यता होनी चाहिए। बाकी भावनात्मक सेटलमेंट जो है वो हमारी कक्षा नहीं है। सच्ची बात, क्योंकि हम तो रुचि अवस्था में, साधन अवस्था में है, एकदम इनिशियल रुचि अवस्था में। तो ये तो जब भावनात्मक का पक्ष तो थोड़ा जब आगे बढ़े गोविंद दुबे, तो उनको हो सकता है, पर हमारे लिए तो आपने जैसे बताया वही कि एग्जीक्यूशन में जो डिफिकल्टी आ जाए, उसको समर्पण के एग्जीक्यूशन में जो डिफिकल्टी आए, वही एंगल से उद्वेग और प्रतिबंध के निवारण यानी अस्वस्थता न होनी चाहिए, जैसे आपने समझाया। हाँ, अर्थात जैसा हम इस प्रॉब्लम को मानो नवरत्न से हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम अपनी तरफ से हम यही कहेंगे कि सेवक और स्वामी का हमारा और ठाकुर जी का प्रमुख संबंध है। भावनात्मक जितने भी पक्ष हैं, वो चाहे ब्रजलीला हो चाहे द्वारका लीला हो, ब्रजलीला के लिए भी जो मैंने ये बात हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि ब्रजलीला की जो प्रमुखता अपने यहाँ की सेवा में है, वो ब्रजलीला की भावना से सेवा करने के लिए नहीं है, पर ठाकुर जी क्योंकि वहां पुष्टि पुरुषोत्तम है इसलिए है। तो वो रादर हम लीलात्मक एस्पेक्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य नहीं है। पर ठाकुर जी का जो अप्रोच ब्रज की लीला में पुष्टि का है या पुष्टि भक्ति का है, उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है रादर देन भावनात्मक एस्पेक्ट। सच्ची बात। तो हम वहां भी उसी समर्पण को
हाँ, हम वहां भी उसी समर्पण को देखना चाह रहे हैं कि जो व्रज भक्तों ने किया है, और हम वहां भी ठाकुर जी का ही वो अप्रोच देखना चाह रहे हैं जो उनका व्रज भक्तों के प्रति है। तो उससे हम अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं, बजाय के हम पर्सनली यशोदा जी, नंदराई जी या गोपिकाओं के साथ अपने आप को इक्वेट करें। वो उतना हाँ फोकस का सब्जेक्ट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ साधन अवस्था तक हमारे लिए नहीं है, न हमारे पक्ष से होना चाहिए और न महाप्रभु जी हमसे ऐसा चाह रहे हैं। अन्यथा सेवकोयम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धति तथा कार्यम समर्प्यैव, इस वचन की कोई जो एप्लीकेबिलिटी है वो समर्पण की प्रमुखता में रह नहीं जाती यदि व्रजलीला से महाप्रभु जी का कोई और तात्पर्य होता। सच्ची बात है, और वो मुश्किल भी है, दुष्कर भी है। यदि आप व्रज भक्तों की भावना कर सकते हैं, पर यानी उनके जैसा भाव, और जैसे आपने कहा यशोदा जी, नंद राय जी की तरह, वो बहुत अति मुश्किल है वैसे। पर यस की पुरुषोत्तमत्व प्रभु ने जो प्रकट किया है और निसाधन भाव की फलरूपता जो वहाँ है मुख्य, तो वो हमें समर्पण से एग्जीक्यूट करनी है। जी राजा। हाँ, इसलिए मतलब जो मैं हमेशा कहती हूँ कि व्रजभक्तों के भाव से हम सेवा करते हैं, या व्रजलीला की हम सेवा करते हैं, या हम भागवतीय सेवा करते हैं, ये सारे टर्म्स पॉपुलर हैं हमारे संप्रदाय में, और हम उस तरह से अपने संप्रदाय की कोई एक्सक्लूसिव अधिकारिता के रूप में हम इन बातों को बोलते रहे हैं, या ये ही हमारी पहचान है। टू से दुनिया हमें इसी पहचानती है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय इक्वल्स टू सेवा, या सेवा की डेलिकेसी, जैसा हमेशा कहा जाता है। जब भी मुझे भी कोई भी दूसरे मार्ग के वैष्णव मिलते हैं, वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि हाँ, हम सेवा सीखते हैं तो पुष्टि मार्ग से ही सीखते हैं, या पुष्टि मार्गीय सेवा की जो भी इंटीग्रेसी है या डेलिकेसी है वो पूरी दुनिया के लिए हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है। पर उसका फॉर्मेट आज के समय में हमें जैसा भी मिले, वो चाहे व्रजलीला के उसमें फॉर्मेट में मिलता हो या ठाकुर जी के उस दिनचर्या के फॉर्मेट में मिलता हो, पर वहां ग्लोरिफाइड एस्पेक्ट समर्पण है, पुष्टि का निर्गुण भाव है, या पुष्टि भक्ति में जो प्रेमोपचार सेवा के उपचार में किया जाता है वो है, रादर देन हम पूरा की पूरा व्रज का जो फॉर्मेट है उसे हम कॉपी कर रहे हैं, ये उसका सेकेंडरी फॉर्मेट है, और समर्पण जो है वो प्राइमरी है। जिस प्राइमरी समर्पण के संदर्भ में हम ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी को जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे, तो हम व्रजलीला का ही करेंगे, ये उतना फोकस में नहीं है जितना प्रभु के सुख के सर्कल में हम व्रजलीला को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से वो डिजाइंड है, रादर देन सेइंग कि हम व्रजलीला की कॉपी करते हैं। व्रजलीला की कॉपी करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो हम व्रजभक्त बन गए हैं या हम व्रजभक्त के जैसे बन गए हैं इसलिए हम वो नहीं करते, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सेवक को वो अच्छा लगता है। अनुकरण और अनुसरण में जो डिफरेंस है उसी तरह। हाँ बिल्कुल, तो वो भावनात्मक क्लैरिटी जो है वो हमें अपने अंदर होनी चाहिए, और सेवा की जो भी डिजाइन है उसे भी जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं या उसे हम समझाते हैं, तब भी हमारे अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सबसे आउटर सर्कल हमारा समर्पण का है, इनर सर्कल ठाकुर जी के प्रति प्रेम का है कि हम ठाकुर जी को चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें जो अच्छा लगता है वो सब कुछ करते हैं। उस दायरे में फिर व्रजभक्तों का जो भी अनुकरण हम कर रहे हैं या उनकी भावना से हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम शब्दों को यूज करना चाहें, वो इनर सर्कल में आना चाहिए। मस्त राज, मजा आ गया, अच्छी बात बताई। ये आपने जे को कोई पुस्तक मेंशन की गोविंद दुबे जी के लिए, वो कोई नाम मतलब कहाँ पे? नवरत्न का मानस विश्लेषण। अच्छा अच्छा, ओके जी। हार्ड कॉपी तो नहीं है, हाँ, पर वो जो सॉफ्ट कॉपी है वहां से देख लेना। जी प्रणाम जी, बहुत स्फुट हुआ, थैंक यू। खैर वहां श्यामकाका जी ने केवल गोविंद दुबे को अधिकारी बना के पूरा इवेल्युएशन किया हो ऐसा नहीं है, पर ओवरऑल उस टेक्स्ट को समझाने की कोशिश की है, तो वहां से हो जाएगा।
नहीं, वैसे तो आपने बहुत स्पष्ट कर दिया, बस जस्ट इंक्विजिटिवनेस हुई कि वो क्या है। नहीं, पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और बाकी पुरुषोत्तम जी, लालूभट्ट जी की टीका जो काका ने पढ़ाई थी, तब भी हमने वहां जो प्रश्नों का स्वरूप डिस्कस किया था वो टीकाकारों के मत से समर्पण के ही संदर्भ में है। भावनात्मक पक्ष को वहां उन्होंने उतना फोकस में नहीं लिया है, तो हम उन्हीं की दृष्टि से हम समझे तो अच्छा रहे, सेफ कोर्स है हमारे लिए। जी, अनुवाद की प्रक्रिया से जैसे ने अभी बताई थी यमुनाष्टकम में। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मतलब मैं वही कह रही हूँ कि हम ब्रजलीला का सेवा में कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, या वो ग्लोरीफाइड एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, या हमें उससे कोई वो नहीं है, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। पर वो समर्पण के दायरे से बाहर की चीज नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो समर्पण के अंदर कर रहे हैं। इसलिए प्राइमरीली डिस्कस्ड प्रॉब्लम हमारे लिए हमेशा ही समर्पण रहती है कि उसके दायरे से बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। फिर इंटरनल जो कुछ भी है वो सब कुछ सेट हो सकता है, पर समर्पण की प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं होती है तो हम हमारी सेवा के स्वरूप को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, या उस बारे में हम फिर कुछ कह ही नहीं सकते। सच्ची बात है। अरे समर्पण के बारे में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है ना, जैसे अपन भक्ति की परिभाषा, शरणागति की परिभाषा में जैसे महात्म्य ज्ञान पूर्वक निसाधन भाव ऐसे करे, ऐसी समर्पण में कुछ ऐसी परिभाषा एग्जैक्टली है जाने। जैसे अपन प्रश्न आ जाए अपने सामने समर्पण क्या है एग्जैक्टली, तो अपन फिर सम्यक अर्पण वो तो खाली व्युत्पत्ति करी, फिर शेयरिंग कहा, और स्वामी सेवक के संबंध से, और मूल में तो प्रभु की सृष्टि प्रभु खुद एक यज्ञ कर रहे, तो वो हमें अर्पण कर रहे हैं, तो हमें भी देवान देवो भाव यजे, इस तरह। तो ये एग्जैक्टली समर्पण की कुछ यानी परिभाषा तो नहीं है ना वैसे। खैर, महाप्रभु जी के पूरे वांग्मय को हम देखें या सेवा के ऑर्डर को लेकर महाप्रभु जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब बातों को अगर हम सोचते हैं तो भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक के सभी पक्ष हमें मिल जाते हैं समर्पण को लेकर। तो क्योंकि किसी न किसी तरह का समर्पण जो कथा पक्ष का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है वो भी कर रहा है, किसी न किसी तरह का समर्पण जो यते है पर्यटनम वरम जिसे महाप्रभु जी कह रहे हैं वो भी व्यक्ति कर रहा है, फुल टाइम सेवा करने वाला भी कर रहा है, व्यावृत्त भी कर रहा है, अव्यावृत्त भी कर रहा है। तो हमारे पास समर्पण करने वालों की भी वैरायटी की कोई कमी नहीं है। तो महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में जितनी भी टाइप्स बताई हैं वो सब, क्योंकि पुष्टि मार्ग है इक्वल्स टू समर्पण है, भक्ति इक्वल्स टू समर्पण है, ये उसका मोस्ट बेसिक फॉर्मेट है। तो कोई भी भक्त असमर्पित तो होता ही नहीं है। सच्ची बात। तो वो उसके वो सारे प्रकारों को हम देख ही सकते हैं, इसलिए कोई एक परिभाषा से उसे हम नैरो नहीं बनाते। पर हाँ, इंद्रिय के द्वारा किया जाने वाला भगवत सेवा में विनियोग ये समर्पण का उच्चतम प्रकार है, ऐसा कहने में हमें हमारे संप्रदाय की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। मोस्ट आइडियल फॉर्मेट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुष्टि भक्ति मार्ग। तो भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत, इस वचन से तो ये बात स्पष्ट ही है। इसलिए समर्पण का मोस्ट प्राइमरी स्वरूप तो भगवत सेवा द्वारा किया जाने वाला समर्पण ही है। बाकी भी सब समर्पण की टाइप्स है, पर वो गौण समर्पण की टाइप्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। सही बात है। वो मानसिक भी होता है, शारीरिक भी है, भावनात्मक भी है, वस्तुगत भी है, वो सब चीजें फिर वहां सोच सकते हैं हम यथाधिकार। सच्ची बात, सुंदर है। हाँ प्रीतिबेन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, ये सब फैसेट तो देखे, मगर उसमें स्वरूप निष्ठा को हम कैसे समझेंगे राजा? क्योंकि ये आपने बताया ना, भावनात्मक पक्ष तो एक सभी ज्यादा स्वरूप विराजे तभी एक ही भावना, ये सब तो समझ में आया। तो स्वरूप निष्ठा का स्वरूप कैसे हो रहेगा इसमें, और स्वरूप निष्ठा का अर्थ क्या है? वैसे स्वरूप निष्ठा का मतलब सबसे सामान्य मतलब है कृष्ण के प्रति निष्ठ होना। फिर जो वो स्त्री की वार्ता में हम देख रहे हैं कि मदन मोहन जी जो है वो लालन मदन मोहन जी हो गए, वो प्रकार की जो स्वरूप निष्ठा है वो एक प्रकार की भाव निष्ठा है कि किसी एक प्रकार के भाव में हम
स्थिर हो जाते हैं, जैसा हम गोसाई जी के बालकों के प्रसंग में भी देख रहे हैं कि उन्हें जब श्रीनाथ जी के श्रृंगार करने के लिए ले गए कुल परंपरा को ध्यान में रखते हुए, तो उन्होंने वहां चंद्रमा जी की ही भावना की और श्रीनाथ जी ने जो है वो चंद्रमा जी की तरह बंसी धर ली। तो ये स्वरूप निष्ठा है। मतलब कोई विराजे रहे स्वरूप में निष्ठा नहीं, मगर भावनात्मक स्वरूप में कोई निष्ठ होना, ऐसा समझे? नहीं, विराजने वाला स्वरूप और भावनात्मक स्वरूप एक ही होता है, उसमें तो अपने वहां भेद नहीं कर सकते। हाँ बराबर है, मगर ऐसे आप जब बता रहे हैं ना कि 4-5 स्वरूप अगर साथ में विराज रहे हैं तो सभी में भावना हाँ एक ही विराज रही है, तो उस समय हाँ, तो फिर वो स्वरूप अलग अलग विराज रहे और भावना एक है, तो वहां पे स्वरूप निष्ठा का स्वरूप क्या होगा? ये होगा कि वहां हर स्वरूप के अंदर वो भावना एक ही करेगा। हाँ, तो वहां पे जैसे भावनात्मक स्वरूप निष्ठा हो। हाँ, मतलब वो स्वरूप उस भावना को पोषित करेगा, हर स्वरूप करेगा। जैसे हर स्वरूप द्वारकाधीश का। के स्वरूप में आंख में चोली की भावना की जाती है कि ठाकुर जी के जो 2 श्रीहस्थ हैं वो आंख में चोली खेलने के लिए ज्यादा के, ऐसा ही क्रम बताया जाता है द्वारकाधीश के स्वरूप जो तृतीय घर के सेव्य हैं उनमें। तो वहां वो बाल और लीला ही चल रही है ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी चतुर्भुज होके बड़े नहीं बन गए। ऐसा जैसे चंद्रमा जी के स्वरूप में फिक्सेशन हो गया कि वो तो रास के ही स्वरूप है, तो स्थिर हो गई है भावना वहां। मतलब कि तो स्वरूप चंद्रमा निष्ठा के साथ मतलब भावनात्मक स्वरूप स्थिर हो जाना, ऐसा? हाँ बिल्कुल। और ये तो साधना अवस्था वहां की बात नहीं और है। भी ठाकुर जी बहुत सारे विराजते हैं, अकेले चंद्रमा जी थोड़ी विराजते हैं, पर सबकी सेवा तो उसी तरह होती है जैसे चंद्रमा जी की होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर 2-3 बजे शयन हो जाते हैं, तो लालन के भी हो जाते हैं, मदन मोहन जी के भी हो जाते हैं और चंद्रमा जी के भी हो जाते हैं। तो सब रास लीला की वो भावना से ही नित्य सेव्य हैं। मतलब स्वरूप निष्ठा का वहां पे भावनात्मक स्वरूप का निष्ठ होना, और ये साधना अवस्था के बाद की बात है। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है, तो फल दशा बराबर। की बात हाँ जी। 100%। जी राजा, दंडवत प्रणाम। अब ये मदन तो मोहन जी भी बड़ों राजा? का आया हुआ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, आप पूरा, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कह दो, कोई बात नहीं। नहीं, मदन मोहन जी में भी रास की भावना समझ नहीं, मदन मोहन जी युगल स्वरूप में? नहीं, नहीं रास ना, की तो भावना तो नहीं की है, मतलब कम नहीं से थी। कम जो पुरानी लिखित भावना है उसमें तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, किशोर लीला जरूर है ठाकुर जी की, हाँ, सच्ची बात। जी इसीलिए राजा। वो टोपी वगैरह के जो श्रृंगार हैं वो ज्यादा दिन नहीं धरते हैं ठाकुर जी, बहुत कम होते हैं, हम्म। रेयर। हाँ। जी राजा। और ये फिर वहां ये यही क्रम होता है कि जो मुख्य सेव्य होते हैं उनके अनुसार ही फिर बाकी सब स्वरूपों की भी सेवा होती है, चाहे ठाकुर जी भले किसी भी रूप से विराजते हैं, हाँ हाँ। लालन हो तो भी। अच्छा, फिर लालन हाँ बंसी धरेंगे? हाँ, धरते हैं ना, वहाँ वेत्र भी धरते हैं फिर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि वो ही सब कुछ है, ऐसा ही किया जाता है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि फिर ठाकुर जी तो बोलो। अलग अलग नहीं होते हैं ना, और 2 हाँ हाँ ठाकुर जी साथ में विराज रहे हैं तो उनको अलग अलग धर्म ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो सब कुछ हाँ, एकवत भाव से होता है। करेक्ट करेक्ट, सही बात। ये अपने गुरुगर की हम्म। मतलब सेवा में मदन मोहन जी हो और ठाकुर जी अपने यहाँ बालकृष्ण हो, तो उनके साथ भी जैसे आपने बोला वेणुवस्त्र वेत्र धराए जाते, तो बालकृष्ण क्योंकि वो एक अलाइनमेंट होता है, ऐसा हो सकता है ना, आई मीन। हाँ, हो सकता है, कोई उसमें कोई हमारी भावना में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा। क्योंकि गुरु घर का क्रम हम मेंटेन करें उसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो जब हम सीख रहे होते हैं तो हम किससे सीखेंगे, तो वो उसी तरह हम सीखेंगे, या पहले जब उस तरह का कोई इंटीमेट क्रम होता था तो वो दर्शन वगैरह में भी पार्टिसिपेशन हो या थोड़ा बहुत सेवा में भी परिचर्या में पार्टिसिपेशन हो, तो वहां भी उस तरह का अलाइनमेंट
ज्यादातर बनता ही है सभी शिष्यों में। बाकी अपने घर विराजने के बाद ठाकुर जी जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इसीलिए सभी घरों में ऐसा ही देखा जाता है। जैसे हम भी प्रथम घर से ही हैं, पर हमारे वहाँ नवनीत प्रिय जी और मथुरा दी दोनों का ही क्रम का कुछ अंश है, कुछ अंश स्वतंत्र है। तो प्रथम घर के होने के बावजूद भी हमने वहीं का पूरा पूरा क्रम अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं। तो विद टाइमिंग बदल गया, शुरू शुरू में एक रहा होगा पर विद टाइमिंग चेंज हो गया। ऐसा सब घरों के साथ हुआ है कि वो घर की जो नीचे की शाखा है वो जब अलग हो गई है तो विद टाइमिंग वहां वो सारे परिवर्तन हमें देखने मिले हैं। तो ऐसा शिष्य वर्ग में भी किया ही जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जी जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ श्रृंगार में खेल खेलते हैं तो फिर वो थोड़ा ये हो जाता है। हाँ तो ठीक है, हमें अगर भावनात्मक रूप से उसमें आपको अगर पर्सनली समस्या नहीं आ रही है तो आनंद से कर सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। जी ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल प्रारंभ करेंगे।